हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो हमारे नीट एग्जाम के लिए और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और आइए हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेसेस के बारे में। तो हमने दो चैप्टर के क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस शीट पर कराया है। तो आइए वन बाई वन इसको एक एक क्वेश्चन को करते हैं, और जो हमारे नीट एग्जाम के लिए, जो हमारे संडे में होने वाला एग्जाम है, 3 मई को होने वाला एग्जाम है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो आइए बात करते हैं अपने हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, which of the following genetically engineered organisms was used by Eli Lilly to prepare human insulin? यानी जो एली लिली कंपनी थी, उस एली लिली कंपनी ने कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज किया था इंसुलिन बनाने में? तो याद रखना आप, उसने बैक्टीरिया का यूज किया था उसको बनाने में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो जीन क्लोनिंग के लिए एसेंशियल नहीं होता? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइकेज, डीएनए म्यूटेज, डीएनए रिकॉम्बिनेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना, सी वाला जो एंजाइम है डीएनए म्यूटेज, और डी वाला जो एंजाइम है डीएनए रिकॉम्बिनेज, इनका कोई भी पार्टिसिपेशन जीन क्लोनिंग में नहीं होता। तो ऑप्शन सी और डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू, जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है वो क्या रिजल्ट लेकर आती है? तो वो हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसमें हमें डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, for effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnosis technique is very useful for early detection? यानी अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और हमें उसकी एक अच्छी डायग्नोसिस करानी हो, अगर हमें उस अच्छी बीमारी का पता लगाना हो और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, तो वो होती है एलाइजा टेक्निक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेक्निक। इसकी टेक्निक को हम एचआईवी के टेस्ट में भी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Which gene was introduced in the first transgenic cow? कौन सी जीन थी जो पहली ट्रांसजेनिक काउ में इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो थी अल्फा, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पोमेटो इज अ, पोमेटो क्या है? ये एक सोमेटिक हाइब्रिड होता है, यानी टोमेटो की एक हाइब्रिड स्पीसीज होती है जिसको हम बोलते हैं पोमेटो। क्वेश्चन नंबर 7, a monopoly granted to a person who has either invented a new and useful article, made improvement in an existing article, or invented a new process of making an article is called। यानी इसका मतलब ये है, अगर कोई भी कोई आर्टिकल बनाता है, वो उस आर्टिकल के लिए वो पर्सन अपनी ग्रांटेड, अपनी परमिशन चाहता है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसे पेटेंट की जरूरत पड़ती है। इन्वेंटेड करना चाहता है तो वो क्या कराता है? उसको पेटेंट कराता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। यानी एक प्लांट बनाना है हमें, एक ऐसी कैपेसिटी जो पूरे प्लांट को जनरेट कर देती है एक सेल से, तो उस सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी सेल। और टोटीपोटेंसी सेल वो होती है जो हमें कुछ भी बना सकती हैं, कोई भी ऑर्गन्स फॉर्मेशन कर सकती हैं, कोई भी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी वो कौन सा हार्मोन है जो बायोटेक की मदद से सबसे पहले बनाया गया? वो था हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज वन बाई टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। यानी अगर हमें एक हेल्दी प्लांट चाहिए होता है, टिश्यू कल्चर कराना होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है एक प्लांट की ग्रोथ कराना कुछ ग्रुप ऑफ सेल से लेकर, तो हम एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को ले लें, जिससे हमारा एक वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाई, सोमा क्लोन्स कैसे बनाए जाते हैं? तो सोमा क्लोन्स जो होते हैं हमारे, वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से बनाए जाते हैं। सोमोक्लोन्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो टिश्यू कल्चर से बनाए जा रहे हों और जिनमें जेनेटिक वेरिएशन भी प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं सोमाक्लोन। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl, 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? यानी कौन सी थेरेपी थी जो एक 4 साल की बच्ची में एडीए की कमी को कराई गई थी? तो वो थी हमारी जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13,
Which part of the tobacco plant is infected by Meledogini incognita? यानी प्लांट तंबाकू प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसको ये इन्फेक्टेड करता है मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा? तो वो होता है रूट। ये रूट में लग जाता है, रूट इन्फेक्शन फैलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 14. Golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis. Oh, यानी जो हमारा गोल्डन राइस होता है ये बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया जाता है और इसमें विटामिन ए की कंसंट्रेशन, विटामिन ए का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. In BT cotton, the BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to, यानी BT टॉक्सिन होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे कन्वर्ट होता है? वो एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी गट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, जिससे हमारा जो बीटी टॉक्सिन होता है ये हमारा कन्वर्ट होने लगता है एक्टिव टॉक्सिन में। क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, फिर ये हमारा टॉक्सिन में बदलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू। ऐसी क्रॉप्स जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ। मैक्सिमम नंबर जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो माइस में आते हैं, तो हम माइस में ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर। ऐसा कौन सा हमारा प्रोडक्ट है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से कमर्शियल प्रोडक्शन के बेस पर बना रहे हैं, कमर्शियली उसको बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो वो हमारा इंसुलिन जो हमारे डायबिटीज के अंदर बहुत काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. विच इज करेक्ट फॉर टोमेटो। टोमेटो के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। इट इज अ हाइब्रिड प्लांट। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये एक हाइब्रिड प्लांट होता है जिसमें टोमेटो और पोटैटो मिक्स होते हैं जिससे टोमेटो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20. फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज डेवलप्ड इन द ईयर यानी पहली जो ट्रांसजेनिक काउ थी वो कब बनाई गई थी? तो 1997 के अंदर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21. मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय रोजी काउ इज एनरिच विद। तो रोजी काउ भी फर्स्ट हमारी ट्रांसजेनिक गाय थी जो बनाई गई थी, और ये मिल्क जो प्रोड्यूस करती है वो किससे बना होता है? वो ये बना होता है हमारा अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन से। अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो इस मिल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22. A new variety of rice was patented by a foreign company. So such varieties have been present in India for a long time. This is related to, यानी ऐसी कौन सी वैरायटी थी जो इंडिया के अंदर बनाई जा रही थी लेकिन उसको कुछ अंग्रेज लोगों ने, फॉरेन कंपनी के लोगों ने उसको बना लिया था, और वो थी हमारी बासमती चावल की वैरायटी, बासमती राइस जो इंडिया के अंदर अपनी सुगंध के लिए, अपने टेस्ट के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ राइस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। यानी कितनी वैरायटीज इस इंडिया के अंदर वैरायटीज प्रेजेंट है राइस की? तो वो हमारी 2 लाख वैरायटीज हमारी इस इंडिया में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. The first clinical gene therapy was given in 1990 is to a 4-year-old girl with enzyme deficiency हो। यानी 4 साल की लड़की के अंदर जीन थेरेपी की गई थी, वो कौन से एंजाइम्स की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी? तो वो था एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जिसको हम कहते हैं एडीए, जो इम्यून डेफिशिएंसी के लिए, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 25. Exploitation of bioresources of a nation by multinational companies without authorization from the concerned country is referred to as। यानी हमें कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हम अपना विदाउट ऑथोराइजेशन, हमारे पास कोई टैग नहीं है और हम उस काम को कर ले रहे हैं, यानी हम उस काम को, गलत काम को कर रहे हैं, किसी दूसरे के बनाए हुए प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो हम इसको अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बायो पायरेसी कहते हैं। और जो सबसे पहले फॉरेन कंट्री के अंदर इस काम को किया गया था हमारे बासमती राइस के लिए। Number 26. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to। यानी जो बीटी वैरायटी थी कॉटन की वो किसके लिए रेजिस्टेंट थी? वो थी हमारी इंसेक्ट पेस्ट के लिए, क्योंकि हमने इंसेक्ट बचाने के लिए बेसिलस thuringiensis वाला बैक्टीरिया को अपनी क्रॉप्स के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया था ताकि हम अपनी क्रॉप्स को इंसेक्ट पेस्ट से बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 27. द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमा फेसियंस स्टैंड्स फॉर। यानी टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद एथिडियम ब्रोमाइड विल शो, यानी जब हम यूवी रेडिएशन के अंदर डीएनए के स्टैंड को देखते हैं और एथिडियम ब्रोमाइड डाई को डालकर, तो हमें जो डीएनए के स्टैंड होते हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टरिंग टाइप, सबसे ज्यादा जो यूज्ड होने वाला बायोरिएक्टर वो हमारा स्टरिंग टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर बी, बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नो, जो बायोरिएक्टर होते हैं उनका यूज लार्ज स्केल पर होता है, तो स्मॉल स्केल की वजह से हमारा ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, यानी मिक्सचर में से हम डीएनए सेगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेगमेंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 31, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए की सेगमेंट को सेपरेट कर लेते हैं, उन्हें हम किसकी मदद से देखते हैं, तो उन्हें हम एथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन की हेल्प से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, स्टरर इन स्टोर्ड टैंक टाइप ऑफ बायोरिएक्टर फैसिलिटीज, ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे स्टोरर और स्टरिंग टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, तो ये मिक्सिंग और एरेशन अच्छा प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट होता है वो हमें लार्ज स्केल में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एंजाइम दैट इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्नोलॉजी, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो होता है टेक पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स कैन बी डन बाय, जीन एम्पलीफिकेशन है यानी ज्यादा से ज्यादा जीन की कॉपीज बनाना, तो वो होती है हमारा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगनिंग द देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, यानी अगर हमने पीसीआर कराने में टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, मेंटेन नहीं करा, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो इससे हमारा डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी डीएनए के टुकड़े जो होते हैं वो टूट जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच वन कैन बी कट इजीली बाय पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो याद रखना ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसमें GAATTC और CTTAAG कटता है, ये सेगमेंट होता है जो हमारा, इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा पेयर करेक्ट है। एक्सोन्यूक्लियस मिक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, गलत बात, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो आउटर एंड से आउटर कट लगाता है, ना कि वो स्पेसिफिक पोजीशन पर काटता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, चूज द करेक्ट पेयर, हमें ये करेक्ट पेयर मिल गया कि जो लाइगेज एंजाइम होता है ये डीएनए को जोड़ने के लिए हेल्प करता है, इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में मदद करता है, बाइंड करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 38, first discovered restriction endonuclease that show always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair is, यानी पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा आता है हिंड सेकंड, ये हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो एक हमारे पार्टिकुलर पॉइंट पर काटता है, और अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है GAATTC, ये इसका पार्टिकुलर पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम was first time used in recombinant DNA टेक्नोलॉजी, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया था जिसका सबसे पहला प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया गया था, तो वो था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, an extra chromosomal self-replicating part of the cell that has proven to be a boon to biotechnology, एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और सेल के अंदर पाया जाता है, उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, और इसी का यूज हम अपनी बायोटेक के अंदर करते हैं, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन की पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 41, इन बैक्टीरिया जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर यूजुअली लोकेटेड इन, यानी जो जीन्स होते हैं वो कब प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर बाय वे ऑफ जीनोटाइप इंट्रोड्यूसिंग सूम
फॉरेन जीन्स इन इट द फेनोमेना इज कॉल्ड। यानी हम कोई एक जीनोटाइप ले लेते हैं, एक एनिमल ले लेते हैं और उसके अंदर हम उसकी इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉरेन जीन्स को, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड। यानी डीएनए के कैरियर को यूज करना, डीएनए को यूज करना, तो वो क्या कहलाता है? क्लोनिंग वेक्टर, वेहिकल डीएनए या जीन कैरियर, वो तीनों ही कहलाता है। उसे हम क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, जो हमारे डीएनए का टुकड़ा लेकर जाता है उसे हम वेहिकल डीएनए भी कहते हैं, और हम जिसे जीन कैरियर भी कहते हैं, जीन को पहुंचाने वाला। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 44. The experimental manipulation of DNA of different species producing recombination DNA is known as। यानी एक experimental manipulation DNA की different species को बनाना, produce करना, recombination बनाना, उसी को हम genetic engineering भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय। जो डीएनए जो डेफिनेशन थी बायोटेक्नोलॉजी, वो किसने दी थी? वो दी थी हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो डीएनए बायोटेक्नोलॉजी थी वो किसने डिस्कवर की थी? वो की थी कोहेन एंड बोयर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes। यानी ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है? तो अब अभी हम पढ़ के आए थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, वहां लिखा था स्मॉल स्केल, यहाँ लिखा लार्ज स्केल, तो वो होते हैं बायोरिएक्टर, जो हमारे प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पर एंजाइम्स का। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। हम डीएनए को जब प्रेसिपिटेट करते हैं तो हम उसमें ऐसा क्या डालते हैं जिससे डीएनए फ्रीज हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो हम डालते हैं उसमें चिल्ड इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द एंजाइम व्हिच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इज नोन एज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को सेगमेंट में काट देता है, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? सिंथेसाइज नेचुरली इन ह्यूमन सेल्स, के ह्यूमन सेल से बनाए जाते हैं। गलत, ये ह्यूमन सेल्स में नहीं बनाई जाती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर बनाई जाती है। प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए, नो, ये प्रेजेंट एनिमल मैमेलियन सेल में नहीं पाई जाती। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस, इसका यूज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, क्योंकि इस एंजाइम का यूज डीएनए के कट लगाने के लिए किया जाता है। तो ये थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे 3 मई नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर जिन बच्चों ने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं किया है या उन्हें और कोई चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर नीट वाली प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और चैप्टर वाइज 50-50 100 क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको एक अच्छे मार्क्स कर अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।